जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। मेरा आज का वीडियो है शनि के वक्री होने को लेकर कि आने वाली 17 जून 2023 को शनिदेव वक्री हो जाएंगे और 4 नवंबर 2023 तक शनि वक्री रहेंगे। शनि इस बार कुंभ राशि में वक्री हो रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आपकी राशि लगन से शनि नवम भाव में बैठे हैं, वर्तमान में गोचर कर रहे हैं और ये कुंभ राशि में ही वक्री होंगे। वक्री होने के कारण ग्रह की चाल उल्टी प्रतीत होती है, वापस चलती हुई प्रतीत होती है, लेकिन यहाँ शनि वापस चलते हुए मकर राशि के अंदर प्रवेश नहीं करेंगे। यानी आपके ऊपर फिर से किसी भी प्रकार से शनि की ढैया शुरू होने वाली नहीं है। लेकिन शनि नवम भाव में ही रहेंगे, वक्री अवस्था में रहेंगे। आपकी राशि लगन से अष्टम और नवम का स्वामित्व निभाएंगे। उसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव होगा यह मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इस वीडियो को मिथुन राशि वाले लोग या मिथुन लगन वाले लोग दोनों देख सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं कि आपकी राशि से अष्टम और नवम के स्वामी शनि जब वक्री हो जाएंगे ब्रह्मांड में तो कैसा फल देंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि 17 जनवरी 2023 को शनि राशि परिवर्तन करके कुंभ राशि में आ गए। उसके बाद ये कुछ समय तक के लिए अस्त भी हुए थे, लेकिन आपको कहीं ना कहीं 17 जनवरी से शनि की ढैया से मुक्ति मिल गई। अब भाग्य का मालिक होकर शनि भाग्य स्थान में, जिस दिन शनि वक्री होंगे 17 जून को, उस दिन शनि शतभिषा नक्षत्र में गोचर कर रहे होंगे, जो कि राहु का नक्षत्र है। उसके बाद ये वक्री चाल चलते हुए मंगल के धनिष्ठा नक्षत्र में भी गोचर करेंगे और बाद में फिर शतभिषा नक्षत्र में वापस आ जाएंगे 4 नवंबर के बाद। इसका मतलब शनि जो स्वभाव में एक अशुभ ग्रह है, वो दो अशुभ ग्रहों के नक्षत्रों में गोचर करेंगे, जो कि एक राहु और एक मंगल का नक्षत्र होगा। अब शनि है कर्म कारक ग्रह। जब वो अशुभ ग्रह होते हुए अशुभ ग्रह के नक्षत्र में चलता है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति के जीवन में प्रोफेशनली डिफिकल्टीज को बढ़ाने में सक्षम है, आपसे गलती कराने में सक्षम है, या आपकी लाइफ को पहले के मुकाबले ज़्यादा हार्ड बना देता है कि जो भी मिल रहा है वो स्ट्रगल से मिल रहा है, काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है। बहुत बार तो जो उम्मीद होती है वो उम्मीद पूरी तरीके से खरी नहीं हो पाती। शास्त्र कहता है कि जब भी कोई ग्रह खराब स्थानों में वक्री होता है तो वो खराब फल ज़्यादा देता है, क्योंकि वक्री होने का मतलब है शक्ति या शक्तिशाली होना। वक्रत्व यानी सूर्य से दूर होने के कारण शनि वक्री होता है। सूर्य से दूर होने के कारण गुरु और मंगल वक्री होते हैं। इसलिए प्रत्येक वर्ष अगर देखें तो 4 से 4.5 महीने के लिए शनि को वक्री होना ही पड़ेगा, क्योंकि जब जब वो सूर्य से लगभग 120 डिग्री से लेके और 160 डिग्री तक के बीच में रहते हैं तो वो वक्री रहते हैं, और यही वो 4 साढ़े 4 महीने का समय होता है। अब शनि आपकी राशि से अष्टम का मालिक है। अष्टम भाव अड़चन दुविधा और परेशानियों का भाव है। जब अष्टम में शनि थे तो शनि की ढैया थी। अब नवम में शनि है तो ये आपका भाग्य स्थान है, लेकिन नाइन्थ हाउस में शनि जैसा प्लेनेट अगर ट्रांजिट कर रहा है तो व्यक्ति का भाग्य बहुत आसान तरीके से नहीं बनता है। लेकिन ये कहीं ना कहीं उससे तो बेटर है कि हमारा शनि जो पहले हमें ढैया के रूप में चल रहा था, जिसने हमें प्रोफेशनली तंग किया, पैसे के रूप से दिक्कत दी, संतान के साथ संबंधों के लिए समस्या आई, प्रेम संबंध खराब हुए, रिश्तेदारियों में प्रॉब्लम हो गई, आर्थिक क्राइसिस का सामना लोगों को शनि की ढैया में खूब अच्छी तरह करना पड़ा है। अब शनि राशि से नाइन्थ में जाके थोड़ा बहुत आपको राहत दे दिया है, लेकिन नौवा घर अगर क्लासिकल बुक्स की माने लगन और राशि से नवम भाव में शनि गया है तो उसको कोई बहुत अच्छे अंक नहीं दिए गए, क्योंकि नवा घर भले ही भाग्य का है लेकिन वहां पर गया हुआ शनि भाग्य के लिए काफ़ी कसरत व्यक्ति से कराता है। अब नवमेश नवम में है और मूल त्रिकोण में है, ये आपके लिए प्लस पॉइंट है कि व्यवहारिक ज्योतिष में अगर हम देखें तो नवमेश का नवम में होना, भले ही शनि है लेकिन कुछ तो अच्छा है, कुछ तो हमारे लिए पॉजिटिव वाइब्रेशन है। अब ये शनि वक्री हो गया, वक्री हो गए, इनकी जो यात्रा है तो पिछले भाव की तरफ चलती जाती दिखाई देगी कि अब नवम में बैठकर शनि बैठा नवम में है लेकिन नवम के पूर्ण रिजल्ट नहीं दे पाएगा। उसके पीछे रीजन है कि वो बैठा नवम में है लेकिन उसकी जो चाल है वो पिछली पीछे की तरफ है, इसलिए वो नक्षत्रों को भी क्रॉस करेगा, शतभिषा को भी क्रॉस करेगा, राहु के नक्षत्र को, धनिष्ठा को भी क्रॉस करेगा, मंगल के नक्षत्र को। इसका मतलब आपकी लाइफ में ये कुछ डिफिकल्टीज बढ़ाने में सक्षम है। जो प्रॉब्लम्स आपने पिछले समय में फेस की है ये वक्री होने के कारण फिर से फेस होती दिखाई देंगी, क्योंकि प्लेनेट की चाल पीछे की तरफ है। ये नक्षत्रों को क्रॉस करेगा, इसका मतलब कहीं ना कहीं राशि में इसकी मूवमेंट पीछे है। 17 जून से 4 नवंबर तक भाग्य का मालिक जब अष्टम की तरफ रुख करता है तो बहुत बार पिछले समय में जो आपको प्रॉब्लम्स आई हैं,
चाहे आपकी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर हो, लव लाइफ को लेकर हो, एजुकेशन को लेकर हो, आर्थिक मामलों को लेकर हो, कहीं ना कहीं वो फिर से उजागर होती दिखाई दे रही हैं। क्योंकि ग्रह नवम में बैठा भले ही है, लेकिन वो नवम में बैठने के पूर्ण रिजल्ट देता नहीं दिख रहा। कहीं ना कहीं उसके जीवन में एक समस्या को ये ग्रह उत्पन्न करता है। नवम भाव एक अच्छा भाव है, वहां पर वक्री होना भी अच्छा है, लेकिन वो वक्री प्लेनेट का पीछे की तरफ ज़्यादा जाना गलत है। कि यहाँ पर आपको जो प्लेनेट है अब तक नवम के फल पूरे दे रहा था, लेकिन अब ये नवम और अष्टम दोनों के फल पूरे देगा। अष्टम भाव जहाँ अड़चन है, दुविधाएं, परेशानी है, नवम भाग्य है, यानी भाग्य को बनाने के लिए, काम को चलाने के लिए कहीं ना कहीं क्राइसिस होगा। बहुत आसान नहीं होगा ये समय आपके जीवन में कि आप इस दौरान बहुत अच्छी स्थितियों में आ जाएंगे या इस दौरान आपको बहुत फायदा मिल जाएगा। शनि की छठे भाव पे दृष्टि पड़ रही है, इसलिए सबसे पहले ध्यान रखिए, अगर पिछले समय में कोई भी डिजीज हुई हो, कोई भी हेल्थ इश्यूज हुआ हो, तो वो फिर से उजागर हो सकता है। इसलिए लापरवाही ना बरतें, किसी भी प्रकार का झगड़ा झंझट ना हो, कोर्ट कचहरी ना हो जाए, इस तरीके का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। यानी विवादों से आपको दूर रहना है। बहुत बार क्या होता है, पिछले समय में कोई प्रॉब्लम हुई, वो प्रॉब्लम समाप्त हो गई, लेकिन जैसे ही शनि वक्री हुआ वो प्रॉब्लम फिर से उजागर हो गई कि पहले किसी के झगड़ा था, उसने फिर से दुश्मनी मोल लेने की स्थिति रख दी है सामने, फिर से वो आपको परेशान करना शुरू कर दिया है, फिर से वो हेल्थ इश्यूज आपके लिए प्रॉब्लम दे रहे हैं। यानी कुछ ना कुछ किसी चीज़ का दोहराव जो पिछले समय में भी हुआ था, वो एक रिपीटेशन के तौर पर यहाँ आता दिखाई दे रहा है। शनि की दृष्टि एकादश भाव पे पड़ेगी, लेकिन ये दृष्टि पूर्ण दृष्टि नहीं होगी, क्योंकि प्लेनेट पीछे की तरफ जाता मूवमेंट कर रहा है। यानी लाभ प्राप्ति के अंदर कहीं ना कहीं खिंचावट आएंगे। रिश्तों को थोड़ा सा बना के रखें, खास तौर पे अपने से बड़े भाई बहनों के साथ रिश्तों को, संबंधों को अच्छा बना के रखें। उनके स्वास्थ्य को लेकर भी चिंताएं दिखती हैं। शनि की तीसरे भाव पर दृष्टि आपको लगातार हिम्मत तो कराती है, लेकिन काफ़ी ट्रैवलिंग्स में भी आपको लगा के रखेगी। लगातार आप किसी न किसी प्रकार से जद्दोजहद में रहेंगे। यानी शनि का ये वक्री होना, अष्टम और नवम के फल होने के कारण, नवम से अष्टम की तरफ रुख करने के कारण, और दो अशुभ ग्रहों के नक्षत्र में ट्रांजिट करने के कारण कहीं ना कहीं मिथुन राशि, मिथुन लगन के जातकों के लिए जीवन में एक कहीं ना कहीं समस्या को पैदा करने में सक्षम दिखाई दे रहा है। तो थोड़ा इससे सावधान रहिएगा। जिन जिन चीज़ों के बारे में मैंने आपको बताया है, उन पर विशेष ध्यान देना होगा। ऐसी स्थिति में मैं बहुत अच्छा उपाय आपको एक बताना चाहता हूँ भाई। जो लोगों के पास रोज समय नहीं है, वो लोग चाहें तो एक उपाय कर सकते हैं, और वो है शनि का बीज मंत्र। लेकिन सैटरडे की शाम को अपने घर के अंदर बैठें, सरसों के तेल का दीपक जलाएं या तिल के तेल का दीपक जलाएं, काले या नीले कपड़े के ऊपर बैठें, और शनि का जो बीज मंत्र है ओम शम शनश्चराय नमः, इसे रुद्राक्ष की माला से कम 11 माला का जाप अवश्य करें। यह आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। यदि आपके पास टाइम है तो आप रोज़ शाम को इसी प्रकार से 3 माला का जाप भी कर सकते हैं, और सुबह के समय में हनुमान चालीसा का पाठ करते रहिएगा, आपको काफ़ी हद तक रिलीफ मिलेगा। तो ये था हमारा आज का विषय कि शनि का वक्री होना आपके लिए कैसा रहने वाला है। फिर से इसी प्रकार की जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।